आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, ये 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, इसमें हम जो स्टडी करेंगे क्या क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। सबसे पहले अपन देखें चार्ज क्या होता है या कैसे आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब प्लास्टिक के कॉम को हम ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो उसमें स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, स्टेबल चार्ज मतलब विच इज़ नॉट मूविंग, स्टैटिक, और ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, फिजिकल इफ़ेक्ट उसके क्या क्या हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। मीन्स अपन यूँ बोल सकते हैं कि चार्ज, इसके डायमेंशन क्या है, AT, A फॉर करंट, T फॉर टाइम। इससे स्मॉलर यूनिट है कूलम, इज लार्ज यूनिट, स्मॉलर यूनिट है माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू विच आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्यों आ जाता है, क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि हम जनरली जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जिसको कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसका मतलब वो किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन्स में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज को कभी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड का जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज, वो कंजर्व्ड है। अब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब अपन उसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी होल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यह मैंने जो बोला इंग्लिश में, इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जनरली आस्किंग है क्वेश्चन, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी होल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसको मैथमेटिक्स में अपन बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे E क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। और N जो है ये इंटीजर है, मीन्स 0 +-1 +-2 +-3 एक्सेट्रा, इनमें से इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं इसके आगे पढ़ा दूँ। इसके आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। आपको पता है कि क्या होता है कि कोई भी दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर लाइक चार्जेस होंगे दे विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट दे विल रिपेल ईच अदर। तो अपन कूलम्स लॉ पढ़ें। कूलम्स लॉ है फॉर हाउ द अमाउंट ऑफ फोर्स
कितना फोर्स अब लगता है दो चार्ज ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ सेज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charge is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. The force is along the line joining two charged object, center of two charged object. Okay, तो उसके हिसाब से मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर रहा हूँ लॉ को, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 12th board student. Coulomb's law says that force of attraction or repulsion between 2 point charge is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये मैंने बोला, इसको देखो कैसे है, इसको अपन स्टडी करते हैं। अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक ये और एक ये, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ आर पॉजिटिव, they will repel each other. Both are negative, they will repel each other. If one is positive and other is negative, they will attract each other. ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इसको अपन F12 बोलते हैं, वेक्टर F12, ये F वेक्टर F21, this is vector F12, this is vector F21. ओके, अगर दोनों चार्ज हम अभी अट्रैक्शन मान लें और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन ये तो अपन ने बताया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मीन्स F अगर फोर्स लग रहा है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम साइन तो लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, बट 1 अपॉन कर देते हैं, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इज इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है। मतलब ये आड़ा तिरछा निशान, इसको दो सीधी लकीर में कन्वर्ट करना है, मीन्स इज इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू इंसर्ट वन कांस्टेंट, यहाँ हमने एक कांस्टेंट लगाया की Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस की डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट, टेकन। सेकंड, मीडियम बिटवीन दैम। तो हमने इसमें से सिस्टम ले लें SI सिस्टम, फॉर SI सिस्टम। इन मीडियम लेते हैं हम फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को आप वैक्यूम बोल सकते हैं, और एयर और वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड फ्री स्पेस। तो SI सिस्टम फ्री स्पेस के लिए K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप बोले इतनी बड़ी यूनिट कैसे आई, आपको याद है क्या? नहीं याद नहीं रहती। ये K सब चीज़ें इधर लाए, F इंटू आर स्क्वायर। F की यूनिट न्यूटन, R की मीटर तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, तो कूलम टू द पावर -2 बिकॉज चार्ज अपॉन में चले जाएगा इसलिए। तो इस तरीके से इसकी यूनिट ये हो गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
per coulomb square is the value of 1/4 pi epsilon naught. Here epsilon naught, this is हम इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलोन नॉट और एप्सिलोन जीरो ऑल्सो. एप्सिलोन नॉट, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, इसकी वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, तो एप्सिलॉन नॉट होगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, और सब कैलकुलेट करेंगे तो वो अप्रॉक्स आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12. अब आप इसकी यूनिट देखें, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओगे, एफ को इधर लाओगे अपॉन में, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. दिस इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी. वो इधर दे आर ऑफ फ्री स्पेस और एनी अदर मीडियम. अगर कोई और मीडियम है तो हम उसको तब फॉर अदर मीडियम we take k is equal to 1/4 pi epsilon naught this k is called dielectric constant. ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो f इज इक्वल टू हो गया 1/4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन r स्क्वेयर, दिस इतने न्यूटन. और वेक्टर फॉर्म में हम कह सकते हैं वेक्टर f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप. r कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r. ओके, अगर ऐसा होगा तो वेक्टर r इस डायरेक्शन में होगी. ओके, दिस इज मैं इसके साथ आपको अब बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज के डेफिनेशन के लिए हम क्या करें, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यूनिट चार्ज के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको. इसके लिए अपन ने यही जो ले लें, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. इसमें अगर अपन ने ले लिया q1 इज इक्वल टू q2 इज इक्वल टू q, दोनों सेम चार्ज ले लिए. r इज इक्वल टू 1 मीटर एंड इन एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस वी कैन से ओनली फ्री स्पेस. ओके, एंड f इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, इतना ले लें. और इस वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 1. इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स क्यू इज इक्वल टू +-1. इट इज़ यूनिट चार्ज. तो इस हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या हो गई यूनिट चार्ज की, कि इफ़ टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट 1 मीटर अपार्ट and force of attraction repulsion between them is 9 into 10⁹ Newton, then each charge is called 1 coulomb charge. If video is helpful for you, please like, share, comment and also subscribe the channel.